नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था कारक प्रकरण में, और वह सूत्र था आपका उपान्वध्यांग वसः। और वह सूत्र क्या कहता था कि जो वस धातु होती है, वस धातु का अर्थ होता है निवास करना, और उस वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और अंग, ये चार उपसर्ग हैं। इनमें से कोई सा भी उपसर्ग आ जाए वस धातु से पहले निवास करने अर्थ में, तो क्या होगा कि जो उसका आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और उस कर्म संज्ञा में आपकी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अब देखिए, इसका उदाहरण था, आपने पढ़ा इससे पहले विद्यार्थियों के इस सूत्र का उदाहरण पढ़ा, हरिहा वैकुंठम उपवसति। इसका अर्थ यह है कि जो हरि हैं वह वैकुंठ में रहते हैं। क्या अर्थ हुआ विद्यार्थियों कि हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब देखिए, जब आप इसी प्रकार से देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो वैकुंठ है वस धातु, इस वस धातु का क्या है, आधार है। और इस आधार की, क्योंकि वस धातु से पहले उप प्रत्यय आ रहा है, इसलिए इस आधार की हो गई कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें लग गई द्वितीय विभक्ति। अब देखिए, इस सूत्र के ऊपर एक वार्तिक लिखा है, और आपको पता है कि सूत्र तो लिखे थे अष्टाध्यायी में पाणिनि ने, और जो वार्तिक लिखे हैं वह लिखे हैं कात्यायन ने, कात्यायन या फिर वर रुचि। अब देखिए क्या कहा है, अभुक्त्यर्थस्य न। कात्यायन क्या कहते हैं कि अगर उप प्रत्यय पहले आ रहा है और वस भी है, और इसका अर्थ क्या हो रहा हो, उपवास। क्या अर्थ आ रहा हो, उपवास, यानी भोजन नहीं करना अर्थ में उप पूर्वक वस धातु के आधार को कर्म संज्ञा नहीं होती है। क्या बताया कि अगर उप प्रत्यय आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूं देवदत्त वने उपवसति। अब आधार ये है और यहां पर आधार ये है, तो यहां पर भी उप पहले आ रहा है, वस धातु है, तो यहां पर जो धातु है वह तो है निवास करने अर्थ में, और यहां पर जो धातु है वह है उपवास करने अर्थ में। तो ये वार्तिक क्या कहता है कि अगर उप उपसर्ग पहले आ रहा है और उसके बाद वस धातु है, अर्थात उप उपसर्ग है और उप उपसर्ग के बाद क्या है, वस धातु, और अगर उप उपसर्ग के बाद वस धातु है और उसका अर्थ अगर उपवास करना है, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, अधिकरण संज्ञा। और यही है विद्यार्थियों, देवदत्त वन में उपवास करता है। तो देवदत्त वन में उपवास करता है, तो यहां पर अधिकरण संज्ञा हुई है किसकी, वन की। ये वाक्य हो गया विद्यार्थियों कि देवदत्त वन में उपवास करता है। अब आप लिख देंगे, इसमें आप लिखेंगे स्पष्टीकरण, इसमें
उपपूर्वक, उप क्या है, उपसर्ग है विद्यार्थियों, वस धातु का अर्थ उपवास करना है। अतः आधार वन की अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी लगती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।